दिल्ली एनसीआर का ऐसा रूप आपने पहले नहीं देखा होगा। दिल्ली एनसीआर इस समय पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर की। अगर हम बात करें तो गैस चैम्बर में दिल्ली एनसीआर इस समय तब्दील हो चुके हैं। जहां पर भी आप देखोगे आपको सिर्फ सफेद के कुछ दिखाई नहीं देगा। ये जो सफेद है ये फॉग है और स्मॉग है, इसका मिश्रण है। फॉग यानी कि धुंध और स्मोक यानी कि प्रदूषण। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस समय दिल्ली वासियों के लिए कितनी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर एक्यूआई 500 के पार है। हर तरफ प्रदूषण और कोहरे की मोटी चादर है। विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हाइब्रिड मोड पर है स्कूल। तो विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में हाइब्रिड मोड पर है स्कूल। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, तो आज आपको कुछ इस तरीके का जो नजारा है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्यूआई भी अपने चरम पर है। अलीपुर की बात करें तो यहां पर 447 एक्यूआई है। आनंद विहार की बात कर लेते हैं जहां पर 493 एक्यूआई है। वहीं बात अगर आया नगर की करें तो आया नगर में 421 का एक्यूआई है। बवाना की बात करें तो यहां पर 480 एक्यूआई है। बुराड़ी क्रॉसिंग की बात करें तो यहां पर 454 एक्यूआई। आप देख सकते हैं कि ये जो अभी आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 400 से ज्यादा ही एक्यूआई है। 500 के करीब जो एक्यूआई वो पहुंच रहा है। और मथुरा रोड की अगर हम बात करेंगे, उससे पहले बुराड़ी क्रॉसिंग के बारे में बता दें, 454 मथुरा रोड पर इस समय 442 एक्यूआई है। कर्णी सिंह की अगर हम बात करें तो 464 एक्यूआई है। और अगर बात हम करते हैं डीटीयू की तो यहाँ पर 483 एक्यूआई है। अब बात कर लेते हैं द्वारका सेक्टर 8 की, जहां पर 467 एक्यूआई है। दिलशाद गार्डन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 469 एक्यूआई है इस समय। और इसके साथ ही आईटीओ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो एक्यूआई का कहर है, 472 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 466, लोधी रोड 417, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 454, नजफगढ़ 412, नरेला 472, नेहरू नगर 489, नॉर्थ कैंपस 473, पड़पड़गंज 475, पंजाबी बाग 489। और इसी के साथ आरकेपुरम की अगर हम बात करें 483, सिटी फोर्ट में 489 और विवेक विहार में 493। तो ये इस समय एक्यूआई की स्थिति है यहाँ पर बनी हुई है और इसीलिए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। अब ये जान लेते हैं कि ग्रैब 4 क्या है, क्या क्या यहाँ पर बंद रहेगा। तो देखिए, जो सरकारी निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन कर्मचारियों को दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे में जो कर्मचारी है अपने वाहनों के जरिए बाहर नहीं निकलेंगे, घर से ही काम करेंगे, तो प्रदूषण में थोड़ी बहुत जो है गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। हाइब्रिड मोड पर चलेंगे दिल्ली के स्कूल और सभी तरह के कंस्ट्रक्शंस पर रोक भी लगा दी गई है। उद्योगों को प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने का आदेश। पुरानी पेट्रोल BS3 गाड़ी चलाने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। डीजल BS4 गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुरानी पेट्रोल BS3 गाड़ी चलाने पर रोक है और इसके अलावा डीजल BS4 गाड़ियों के चलने पर रोक है। हालात इस समय बदतर बने हुए हैं और ये तस्वीरें इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बेहद डरा देने वाली है। इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि अभी तक जो है प्रदूषण में कोई कमी देखी नहीं गई है। दीपावली के बाद जो प्रदूषण की बयार शुरू हुई, दीपावली के बीतने के महीनों बाद भी अभी भी यूं ही बनी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अमित नोएडा से। सोनू गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास चलते हैं। शायद ही कभी जिंदगी में दिल्ली एनसीआर की ऐसी तस्वीर हमने देखी होगी अमित, जैसी आज हमें देखने को मिल रही। बिल्कुल, देखिए, पोल्यूशन का लेवल बिल्कुल खतरनाक स्तर पर है और 500 के आसपास एक्यूआई होना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हेल्थ इमरजेंसी है, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा गौतम बुद्ध नगर के सभी 5वीं के चलाने के बाद कोहरा और पोल्यूशन दोनों की चादर जो है आसमान में छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम है। नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें, जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, या यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, तो आज रात 12 बजे से इनकी स्पीड लिमिट कम कर दी गई है, जहां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिल्कुल अमित, आपके पास मैं लौटूंगी। थोड़ी तकनीकी खराबी यहाँ पर महसूस हो रही है और इसी के साथ सोनू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू के पास हम चलते हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे इस समय गाजियाबाद में क्या स्थिति बनी हुई है स्मॉग और साथ ही फॉग को लेकर।
देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह 350 के पार जो एक्यूआई है, हालत बद से बदतर है। और अगर कई इलाकों में अगर हम जाते हैं तो वहां पर 400 तक भी एक्यूआई देखा जा सकता है। फॉग है, साथ में पोल्यूशन है, तो दोहरी मार दिल्ली एनसीआर के लोगों को पड़ रही है। स्कूलों को आज से हाइब्रिड मोड पर कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी जो क्लासें हैं ऑनलाइन चलेंगी। जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें ठंड की, तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो ठंड भी अपने चरम पर पहुंच रही है। पोल्यूशन तो अपने चरम पर है ही, उसके साथ साथ जो सर्दी है उसने भी सितम ढाना शुरू कर दिया है। तो दोहरी मार जो कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए पड़ रही है। वहीं सड़कों पर कोहरा होने से विजिबिलिटी भी कम हुई है, जिसके कारण जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। ट्रैफिक पुलिस अपडेट है, सड़कों पर नजर आ रही है, अलर्ट नजर आ रही है। वो लोगों को, कल हमने तस्वीर दिखाई थी, लोगों को समझा रही थी कि अपनी जो वाहनों की स्पीड है वो कम रखे, क्योंकि ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो इसी कारण होती है कि तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां अनियंत्रित होती हैं और एक दूसरे से जा टकराती हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं। तो ऐसे में अलर्ट है ट्रैफिक पुलिस और लोगों को समझा रही है कि वाहनों की स्पीड 20 से 30 की स्पीड से रखें। अगर ज्यादा वो हो, और चारों इंडिकेटर चलाएं, लाइट जलाकर चले, जिससे सामने वाले को ये पता चल सके कि वाहन सामने खड़ा है या साइड में खड़ा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लोग साइड में खड़े होकर वाहन छोड़ देते हैं, जिसके कारण बड़े हादसे हो जाते हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके की जो प्रशासन है लोगों को समझा रहा है। और बात करें एक्यूआई की, तो लगातार जो एक्यूआई है वो चरम पर है और लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते आए थे कि जिस तरीके से हालात दिल्ली एनसीआर के चल रहे थे, वहीं अब जो हालात है बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, तो लोगों को काफी परेशानी यहाँ पर हो रही है सोनू। और इसी के साथ इस समय कौन कौन से नियम जो है गाजियाबाद में जिन्हें अपनाया जा रहा है प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने को लेकर, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ग्रैब 4 लागू हो गया है। जो नियम इसमें लागू होते हैं वो तमाम तरह के नियम जो लागू कर दिए गए हैं। जो चिमनियों से उठने वाला धुआं है उन पर रोक लगाई गई है कि जिससे पोल्यूशन का स्तर घटे। बात करें, जैसे आपने अभी बताया कि स्कूलों की हाइब्रिड मोड पर स्कूल कर दिए गए हैं। जैसे बसें चलती हैं उनसे भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, वाहनों से चलता है। निजी कार्यालय हैं उन पर भी उनका कहा गया है कि कोशिश की जाए कि कम से कम वाहनों का यूज करें, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि वाहनों से भी पोल्यूशन का स्तर ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि सड़कों पर वाहन ज्यादा होते हैं तो पोल्यूशन बढ़ता है। डे बाय डे लगातार जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है, जहां कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि लो मटेरियल जो सड़कों पर पड़ा होता है उसको लोग अनदेखी करते हैं, नियमों की अनदेखी करते हैं, ढक के नहीं रखते, जिनके कारण जो उसके कारण उड़ते हैं, उसका भी मुख्य कारण है पोल्यूशन का। तो लोगों को भी इसके साथ जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन के साथ लोगों को भी खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ऐसे में लोगों की सांसों पर संकट है। अब एम्स ने भी इमरजेंसी लागू कर दी थी, मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताया गया था जी कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के हालात हो रहे हैं तो ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, क्योंकि जैसे बिल्कुल, जैसे मेडिकल हालात है इमरजेंसी जैसी ऐसे स्थिति में इस लोगों समय को बनी दिक्कतें हुई तो है। साफ दिल्ली तौर पर आ एनसीआर रही की है, बात करें, क्योंकि गाजियाबाद की बात जो करें, स्वस्थ लोग अमित हैं। के पास हम चलते हैं। अमित, नोएडा को लेकर जानना चाहेंगे, प्रदूषण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एहतियातन अगर कल की बात की जाए तो जिलाधिकारी द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि 5वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं उनकी ऑनलाइन क्लास चलाई जाए, क्योंकि बच्चों की सेहत पर बहुत ज्यादा असर ये पोल्यूशन डालता है। एक तरफ पोल्यूशन, दूसरी तरफ कोहरे की मार झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। खासतौर पर ऐसे जो खुले इलाके ईस्टर्न पेरिफेरल की बात की जाए तो 2 दिन से रोजाना कई गाड़ियां टकराने की खबरें वहां से सामने आ रही है। लिहाजा आज रात 12 बजे से नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। इसी तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे की भी स्पीड लिमिट को 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया है। जो एलिवेटेड रोड है सेक्टर 27 से 61 तक जाता है उसकी स्पीड लिमिट को 50 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया है। और तमाम तरीके के एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए। कई टीमों का भी गठन किया गया है, तकरीबन 14 टीमों का गठन दिवाली के बाद से किया हुआ है। वो टीमें ऐसी जगहों की निगरानी कर रही हैं जैसे ग्रैब 4 की पाबंदियां हैं, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। लेकिन पिछले अगर नवंबर महीने की बात करें तो पोल्यूशन का लेवल लगातार
खतरनाक स्तर पर रहा और लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव उसका पड़ा। अस्पतालों के डॉक्टरों से भी हमारी बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन दिनों 25% ऐसे मरीज हैं जो पोल्यूशन की वजह से अस्पतालों के अंदर पहुंच रहे हैं, यानी आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, और जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या किसी की लंग्स में प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों की जो बीमारियां हैं वो और ज्यादा बढ़ गई है। इस तरीके का डॉक्टरों द्वारा जानकारी जो है वो दी गई है और मास्क लगाकर रहने की जो सलाह है वो फिलहाल डॉक्टर देते हुए नजर आ रहे हैं। आज के अगर AQI की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 500 के आसपास जो AQI है वो बना हुआ है, और 500 के आसपास AQI होना कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर सीधा बुरा असर डालता है। तो इसको लेकर तमाम तरीके की सलाह, एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उचित कदम उठाने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन इस साल भी पिछले सालों की तरह उसी तरीके के जो हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं। 500 के आसपास का AQI हर साल, पिछले 5 साल के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल इस तरीके का जो AQI है 500 के आसपास पहुंचता है, कई बार 500 के पार भी AQI पहुंचता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक इस बढ़ते प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अब साथ में सर्दी और जो कोहरा है उसका भी अटैक लोग झेलने के लिए मजबूर हैं। तो मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में कोहरा और ज्यादा पड़ेगा, सर्दी का सितम और ज्यादा होगा। इस बीच पोल्यूशन का लेवल किस तरीके से कम होगा ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि हवा की अगर रफ्तार की बात की जाए तो 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की जो हवा है वो आज चल रही है। अगर हवा में तेजी आती है तो पोल्यूशन के लेवल में गिरावट दर्ज की जाती है। जिस तरीके से 2-3 दिन पहले पोल्यूशन 250 के आसपास तक आ गया था, लेकिन दोबारा से हवा की गति कम होना और कहीं ना कहीं जो सर्द ऋतु है इसके चलते जो पोल्यूशन के कण हैं वो हवा में घुले हुए हैं और लोगों की सेहत पर लगातार बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। हालांकि अब स्पीड लिमिट कम करने से जो सड़क हादसे हो रहे हैं उनमें कमी लाने की कोशिश जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जा रही है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा। जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। लेकिन अभी जो आने वाले दिन हैं उसमें पोल्यूशन, कोहरा और सर्दी ट्रिपल अटैक झेलने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग जो हैं वो मजबूर होंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ट्रिपल अटैक जो है वो झेलने को मिल रहा है लोगों को। और सोनू के पास हम चलते हैं। सोनू, देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, स्पीड लिमिट पर भी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तेज रफ्तार आपका नुकसान ज्यादा करा सकती है, इसको लेकर लोग खुद कितने संजीदा है? देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं वो अपनी जो स्पीड है वो तेज चलाते हैं। लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है लोगों को समझा रही है कि अपनी लिमिट रखें, क्योंकि कई हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं, कई जिलों से सामने आई हैं कि जब गाड़ियों की स्पीड जब बहुत तेज होती है तो बड़े हादसे हो जाते हैं। क्योंकि कोहरा जब होता है सड़कों पर तो विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, कुछ दिखता नहीं है। तो यही कारण जो होता है, गाड़ियों की जो स्पीड होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, अनियंत्रित हो जाती है। तो ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस लोगों को समझा जरूर रही है, पर लोगों को खुद भी इसके लिए जागरूक होना होगा। क्योंकि हम जब गाड़ियां चलाते हैं तो हमको खुद जो अपनी गाड़ी पे ऐसा नियंत्रण रखें, क्योंकि जिस तरीके से अगर लिमिट हमारी स्पीड लिमिट अगर कम होगी तो गाड़ी पे आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं, और अगर लिमिट ज्यादा होगी तो अनियंत्रित हो जाती है और जिसके कारण बड़े हादसे होते हैं। तो ऐसे में लोगों को खुद ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है प्रशासन के साथ साथ, कि जिससे आने वाले समय में जो हादसे की तस्वीरें हम देख रहे हैं उस पर अंकुश लग सके। जी बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो ध्यान दीजिए, सावधानी से बाहर निकलिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।